हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। एंड इस समय जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो है अकाउंटिंग रेशियो का चैप्टर। एंड इस चैप्टर पर आज मेरा 5th लेक्चर वीडियो है। 4 लेक्चर वीडियो इस चैप्टर पर मैं ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछले 4 लेक्चर वीडियो भी देख लिए होंगे। ठीक है, वैसे नहीं देखे तो कोई बात नहीं, बट इस लेक्चर के बाद जरूर उन्हें भी देखिएगा, क्योंकि इन टॉपिक को सीक्वेंस में पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि जो रेशियोज हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? पहला लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो, अगला जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था दैट इज एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, एंड चौथा था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो आज जो है हमारा आखिरी लेक्चर, कह लीजिए आखिरी लेक्चर है अकाउंटिंग रेशियो पे। आखिरी नहीं, इसके बाद एक और मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे, क्योंकि टोटल 15 टाइप के रेशियोज हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, तो टोटल 15 का एक मैं रिवीजन वीडियो भी बनाऊंगी। तो कह लीजिए ये सेकेंड लास्ट मेरा वीडियो है इस पे, अकाउंटिंग रेशियो पे। एंड आज के लेक्चर में हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जो आगे के 3 रेशियोज थे उन पे मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें हमने डिटेल में उन रेशियोज के बारे में पढ़ा, न्यूमेरिकल किया, सिग्निफिकेंस देखा, फॉर्मूले देखे उनके। ठीक है। एंड आज जो हमारा अगला जो रेशियो है दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। तो आज मैं सबसे पहले तो आपको बताऊंगी कि व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है ये समझेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। एंड इसमें हमें 5 टाइप के रेशियो पढ़ने हैं। कौन कौन से? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, एंड आरओआई। आरओआई इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये 4 रेशियो। तो इन 4 रेशियो का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फॉर्मूला है, क्या होता है ये रेशियो, तो ये सब आज के लेक्चर में हमें डिटेल में पढ़ना है, राइट। और एक ये स्लाइड आप देख लीजिए, ये मैंने आपको दिखाई थी कि ये जो रेशियो है उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जो 5 रेशियोज आते हैं, ये आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए फिर समय नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में। ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है? वो अकाउंटिंग रेशियो जिसकी हेल्प से यू कैन एसेस द प्रॉफिटेबिलिटी और परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है इसके बारे में अंदाजा लगता है, इसके बारे में इंडिकेशन मिलता है इस रेशियो से। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट एम क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, अच्छा प्रॉफिट कमाए, लास्ट ईयर से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, बाकी ऑर्गेनाइजेशन के कंपेयर में ज्यादा प्रॉफिट कमाए, यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है। बट अब इसको मेजर कैसे करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले जो ईयर था उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाया, कोई इंडिकेटर ऐसा होना चाहिए ना। तो बेसिकली यही वो रेशियो है। दिस रेशियो हेल्प इन एसेसिंग द इफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो रेशियो है ये ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी के बारे में बताता है। ये वो रेशियो है जो मेजर करता है ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसी का नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। एंड इसमें हमें ये 5 रेशियो पढ़ने हैं। ठीक, तो चलिए अब एक एक करके इन रेशियो के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो रेशियो है दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। पहला जो रेशियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में सुना था पहले? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पढ़ा है? हाँ, मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया है जब मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बताया था। ट्रेडिंग अकाउंट पे सेपरेट वीडियो है, वहां पर जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात की थी, तो ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है ना। तो बस ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है ये वहीं से निकलता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किसके किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है? ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन नेट सेल्स एंड ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसके बीच में रिलेशनशिप बताता है ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है। तो ग्रॉस प्रॉफिट देखिए लिखा है मैंने, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स के बीच में रिलेशनशिप देता है। एंड इसका फॉर्मूला क्या है?
ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू, एक बार रेड पेन ले लेती हूँ, इसका फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट को नेट सेल से डिवाइड करिए, परसेंटेज के टर्म में चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अभी आपको मैं पांचों जो रेशियोज बताऊंगी एंड अभी के अभी आपको पांचों रेशियो के फॉर्मूले भी साथ में लर्न करा देंगे, सेम लॉजिक है, यूज हुआ है पांचों में, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक। अच्छा, आपको ट्रेडिंग अकाउंट याद है, ट्रेडिंग अकाउंट का बेसिक फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट ये है डेबिट साइड, ये है आपकी क्रेडिट साइड। यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या आता था, सेल्स आता था, या कह लीजिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एंड दोनों का डिफरेंस, अगर लॉस होता था तो यहाँ पे ग्रॉस लॉस आता था, प्रॉफिट होता था तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट होता था। याद है ना, ये बेसिक फॉर्मेट था ट्रेडिंग अकाउंट का। तो वही, ये यही जो ग्रॉस प्रॉफिट है, तो उसी के बारे, वहीं से ये रेशियो निकला है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब सवाल ये आता है कि ये जो रेशियो है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इससे हमें क्या पता चलता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सा है, नाम से ही इसका काम समझ में आ रहा है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द इफिशिएंसी विथ विच द प्रोडक्शन ऑपरेशन एंड सेलिंग एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कैरीड आउट। यानी ऑर्गेनाइजेशन की जो बेसिक एक्टिविटी है प्रोडक्शन की, ठीक है, ऑपरेशन की, सेलिंग की, ये कितनी इफिशिएंटली कैरी आउट हो रही है, ये हमें इस रेशियो से पता चलता है, ठीक है। एंड एक चीज और है, इस रेशियो का एक और सिग्निफिकेंस ये है कि लास्ट ईयर इस रेशियो की वैल्यू क्या थी, इस ईयर इस रेशियो की वैल्यू क्या है, तो इससे कंपैरिजन करने में आसानी मिलती है। प्लस इस रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इस एक्स ऑर्गेनाइजेशन का ये है, वाई ऑर्गेनाइजेशन का कुछ और है, तो वो कंपैरिजन में बेसिकली दिस रेशियो हेल्प्स, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बेसिकली हेल्प करता है इन डिटरमाइनिंग की कि ऑर्गेनाइजेशन अपने जो ऑपरेशन है, जो बेसिक ऑपरेशन है, वो अच्छे से परफॉर्म, इफिशिएंटली परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, इससे हमें आइडिया लगता है, ठीक है। तो दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। चलिए अगला जो रेशियो है उसके बारे में बात करते हैं। अगला रेशियो क्या है, नेट प्रॉफिट रेशियो। अगला रेशियो है उसका नाम क्या है, नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो फॉर्मूला क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, ठीक है, सिंपल है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। इससे पहले वाला क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, ये है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन, ये किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, नेट प्रॉफिट एंड नेट सेल्स के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है। आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बेसिक फॉर्मेट याद है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ। इसका एक बेसिक फॉर्मेट है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, यहाँ पे ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखते हैं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट साइड में आता है, इधर नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिखते हैं। एंड अगर इनकम ज्यादा खर्चे कम तो क्या होता था, नेट प्रॉफिट आता था। तो वही, यहीं से नेट प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं, यहीं से मतलब कह लीजिए नेट प्रॉफिट निकालते हैं एंड नेट प्रॉफिट को नेट सेल से डिवाइड करते हैं एंड यू विल गेट नेट प्रॉफिट रेशियो, आपका नेट प्रॉफिट रेशियो निकल के आता है। इसका फॉर्मूला देखिए है, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है, नेट प्रॉफिट रेशियो इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, एंड परसेंटेज के टर्म में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। वैसे ये जो चारों ही पांचों जो रेशियो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इनका सिग्निफिकेंस ऑलमोस्ट सेम है। इन रेशियो से ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, इफिशिएंसी के बारे में हमें आइडिया लगता है। तो ये जो नेट प्रॉफिट रेशियो है, इट इज एन इंडिकेशन ऑफ, ये जो नेट प्रॉफिट रेशियो है क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल इफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल कितनी इफिशिएंटली परफॉर्म कर रही है, इसके बारे में आइडिया लगता है। एंड इस रेशियो की वैल्यू जितनी ज्यादा हो उतना क्या है, अच्छा है ना, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। इसका फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, यानी इस रेशियो की वैल्यू जितनी ज्यादा है, यानी नेट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का उतना ज्यादा है। तो यानी हायर द एनपीआर, हायर द नेट प्रॉफिट रेशियो, बेटर द बिजनेस, उतना ही अच्छा बिजनेस है,
ठीक है। और एन इंक्रीज इन रेशियो, अगर रेशियो की वैल्यू इंक्रीज हो रही है पिछले साल के कंपेयर में, अगर इस रेशियो की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये क्या शो करता है कि देयर इज एन इंप्रूवमेंट इन द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का जो ऑपरेशन है उसमें क्या हुआ है, पिछले साल के कंपेयर में अब और ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है। प्लस दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से भी कंपेयर करने के लिए ये रेशियो हेल्पफुल होता है। ठीक, तो ये हो गया दूसरा रेशियो। अब चलिए आ जाते हैं थर्ड रेशियो। तीसरा रेशियो कौन सा था? तीसरा रेशियो कौन सा था? तीसरा रेशियो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। पहला कौन सा पढ़ा हमने? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। के दूसरा क्या पढ़ा? नेट प्रॉफिट रेशियो। अब अगला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। और एकदम सेम लॉजिक पे बेस्ड है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ऐसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। एकदम सेम यही लॉजिक है, तीनों का ऐसा निकल गया फॉर्मूला। ठीक है। तो ये जो दिस रेशियो गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट सेल्स के बीच में रिलेशनशिप देता है। ये जो रेशियो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में बताता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट सेल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। अब सवाल ये आता है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन बिजनेस है, जो कोर बिजनेस है, उससे जो प्रॉफिट होता है ना, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो कार बनाने, कार बेचने से, यानी जो मेन बिजनेस है उससे जो प्रॉफिट होता है दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है। वरना तो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ दूसरी एक्टिविटी से भी तो प्रॉफिट हो सकता है। सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन का कोई पुराना प्लांट, पुरानी फैक्ट्री थी, पुरानी जमीन थी, वो ऑर्गेनाइजेशन ने बेचा। ठीक है। वो बहुत 10 साल 20 साल से पड़ी थी, फिर उसको यूज नहीं हुआ, उसको बेचा, तो प्रॉफिट हो सकता है ना, वहां से प्रॉफिट होगा। बट उसको फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नहीं जोड़ा जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब जो मेन ऑपरेशन है ऑर्गेनाइजेशन का, उससे जो प्रॉफिट होता है दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, चलिए इसका पहले मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। ये जो, एक मिनट रेड पेन ले लूं। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, इसका फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 से, अगर परसेंटेज के टर्म में चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा ना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में जो ऑपरेटिंग इनकम है उनको जोड़िए और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करिए। ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? ये वाला फॉर्मूला काम का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो क्या करें? ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम को जोड़िए एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करिए, तो आपका निकल आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक, फिर से एक बार बोल रही हूं, एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो क्या करें? ग्रॉस प्रॉफिट, जो ट्रेडिंग अकाउंट से हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट में क्या जोड़ेंगे? ऑपरेटिंग इनकम जोड़िए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करिए, तो आपका निकल के आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फिर क्या करेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिवाइड करिए नेट सेल से, मल्टीप्लाई करिए 100 से, तो आपका क्या आ जाएगा? नेट ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा। नेट ऑपरेटिंग रेशियो नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा ये। ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो तो इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे। ठीक है। ये आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गए 3 रेशियोस, हमने 3 रेशियो पढ़ लिए। इसका सिग्निफिकेंस भी वही है। क्या सिग्निफिकेंस है? ये रेशियो शो करता है कि हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्मिंग इट्स ऑपरेशन इफिशिएंट, मतलब इज द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मिंग इट्स ऑपरेशन इफिशिएंटली और नॉट। यानी ऑर्गेनाइजेशन अपने जो भी ऑपरेशन है उसे इफिशिएंटली परफॉर्म कर पा रही है कि नहीं, ये बेसिकली इस रेशियो से हमें पता चलता है। ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर से इस ईयर के रेशियो को भी कंपेयर किया जा सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के रेशियो को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के रेशियो से कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है। तो ये हो गए 3 रेशियो। अब आते हैं हमारे फोर्थ रेशियो पे। अब ये जो फोर्थ रेशियो है ना, अभी तक जो 3 रेशियो हमने पढ़े वो क्या थे? प्रॉफिट थे। पहला क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा क्या था? नेट प्रॉफिट रेशियो, तीसरा क्या था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो वो तीनों प्रॉफिट थे। अब ये जो रेशियो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है ऑपरेटिंग रेशियो। तो यहां पे ये जो रेशियो है ना,
ये बेसिकली कॉस्ट से डील करता है, ये कॉस्ट से रिलेटेड है। वो तीनों प्रॉफिट थे, ये कॉस्ट है, ठीक है। तो दिस रेशियो गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, बताया ना, ये कॉस्ट से रिलेटेड है। ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नेट सेल्स के बीच में रिलेशनशिप देता है। जो ये रेशियो है, इससे पहले के जो 3 रेशियो थे उनमें क्या करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट को नेट सेल से डिवाइड करते थे, नेट प्रॉफिट को नेट सेल से डिवाइड करते थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नेट सेल से डिवाइड करते थे। तीनों ही टर्म को नेट सेल से डिवाइड करते थे। ये जो ऑपरेटिंग रेशियो है, यहां पर भी नेट सेल से ही डिवाइड करेंगे, लेकिन किसको, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल, ये है ऑपरेटिंग रेशियो। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट होती क्या है। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, बेसिकली जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी है, उनको कैरी आउट करने में जो कॉस्ट इनकर होती है, जो खर्चा इनकर होता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो देखिए मैं लिखा है ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, वो कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विद द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी है, कोर एक्टिविटी है, उस जैसे जो भी इम्प्लॉय बेनिफिट वगैरह दिए जा रहे हैं या कोई दूसरे खर्चे हैं, ऑपरेशन में जो खर्चा हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब ऑपरेशन में जो खर्चे हो रहे हैं, उन सबकी जो कॉस्ट इनकर हो रही है, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बता दिया, ऑपरेटिंग कॉस्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट समझ में आ गया ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो कॉस्ट इनकर हो रही है, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। बड़ा कंफ्यूजन हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। एक्चुअली मैं बैक टू बैक अभी मैंने एक अ, एक मैंने वीडियो अभी यूजीसी नेट का फॉर्म आया हुआ है, ठीक है, तो एक मैंने वीडियो उस पर रिकॉर्ड किया है अभी बैक टू बैक, और तो एक वीडियो मैंने इससे पहले अकाउंटिंग रेशियो का जो आपका एक्टिविटी रेशियो था, उस पे एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, एंड बैक टू बैक मैं अब प्रॉफिटेबिलिटी पे कर रही हूँ। और इसके बाद एक और मैं क्विक रिवीजन वाला, जिसमें मैं पूरे जो 15 रेशियोज हैं एक साथ उसमें इंक्लूड करूंगी। तो बैक टू बैक मेरा ये लेक्चर लगा हुआ है, और ये तीसरा लेक्चर है, 2 घंटे से रिकॉर्डिंग हो रही है, ये तीसरा लेक्चर है। तो इसलिए अब सब ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी अब सब मिक्स होता जा रहा है। पर चलिए ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से, ये इजी टॉपिक है, समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार रेड पेन ले लेते हैं। तो ऑपरेटिंग रेशियो जो है, तो फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो मैंने बताया ना, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये देखिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा 100 से, ठीक है। तो दिस इज ऑपरेटिंग रेशियो, ये आ गया ऑपरेटिंग रेशियो। अब एक और चीज बताने जा रही हूँ आपको, पहले तो सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ, इसका ये जो ऑपरेटिंग रेशियो है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ऑपरेटिंग रेशियो से हमें क्या पता चलता है, ऑपरेटिंग रेशियो जो है ये इंडिकेट करता है ऑपरेशनल इफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। कोई भी बिजनेस जो है, वो उसमें ऑपरेशनल इफिशिएंसी अगर एसेस करनी है, पता करनी है, तो ऑपरेटिंग रेशियो देखा जाता है, ठीक है। एंड एक और बात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स है ना इसका फॉर्मूला। तो बताइए इस रेशियो की वैल्यू अगर ज्यादा आ रही है, तो इट इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। तो देखिए अगर इस रेशियो की वैल्यू ज्यादा है, यानी ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट या कोई भी कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा हो तो क्या अच्छी बात है, नहीं, कॉस्ट तो कम होनी चाहिए ना। तो वही लोअर ऑपरेटिंग रेशियो इज बेटर, जो ऑपरेटिंग रेशियो की जो वैल्यू है इट शुड बी लोअर। अभी इससे पहले हमने जो तीनों रेशियो पढ़े, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, उसमें उन रेशियोज की वैल्यू ज्यादा हो तो इट शोज कि ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्मिंग वेल, लेकिन इस रेशियो की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्यों कम होनी चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट तो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए ना, तभी ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी तो पूरा ये रेशियो कम होगा, ठीक है, तो वही अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस। अब मैं कह रही थी ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपके एग्जाम में अगर एमसीक्यू आते हैं या 1 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसके हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अभी जो हमने तीसरा रेशियो पढ़ा और जो चौथा रेशियो पढ़ा, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये देखिए, ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों को आप सम करेंगे तो कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए। ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों का सम आता है 100। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस अगर 1 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे आखिरी रेशियो पे। लास्ट रेशियो क्या है? लास्ट रेशियो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आखिरी रेशियो है ROI। ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या इसको कहा जाता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये इसके दो नाम है। और ये ROI का तो आपने बहुत सुना होगा। ROI कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसी पर्पज से करते हैं ना कि ROI बढ़िया होना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़िया होना चाहिए। तो दिस रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। ये जो ROI है, दिस गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच में रिलेशनशिप देता है ये रेशियो। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिखा है। ROI का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, यानी इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड डिडक्ट करने से पहले का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है, परसेंटेज के टर्म में निकालना है। तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये नेट प्रॉफिट कैसा होगा? बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डायरेक्टली दिया है तो क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा ना। और निकालने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है। निकालने के लिए आपको बैलेंस शीट मैंने पढ़ाई थी, बैलेंस शीट पे सेपरेट वीडियो है, बताया है ना बैलेंस शीट। तो देखिए ऐसे बनती है ना बैलेंस शीट। लाइबिलिटी साइड में क्या होता है? सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में आपका क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल है, और अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो वो भी आता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटी एंड फिर करेंट लाइबिलिटी, ये होता है लाइबिलिटी साइड में। और एसेट साइड में आपके नॉन करेंट एसेट एंड करेंट एसेट, ये होता है। तो अगर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होगा ना इस फॉर्मूले के लिए। क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का जो तरीका है वो उस तरीकों को कहा जाता है लाइबिलिटी अप्रोच से निकालते हैं। मैं लाइबिलिटी अप्रोच यूज करती हूँ, बहुत आसान तरीका है। लाइबिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग कि लाइबिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज द सम ऑफ शेयर होल्डर्स फंड एंड नॉन करेंट लाइबिलिटी का सम होता है। बात समझ में आई? देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब है? कैपिटल एम्प्लॉयड यानी जो भी पूंजी है कितनी बिजनेस में लगाई गई है। तो देखिए लॉजिक से देखिए, यही तो बिजनेस में लगाया गया है पैसा। शेयर होल्डर फंड लगाया गया है जिसमें आपका इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, और अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो वो आएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस आएंगे, और नॉन करेंट लाइबिलिटी जो लंबे समय के लिए पैसा लिया है डिवेंचर के फॉर्म में या लॉन्ग टर्म लोन के फॉर्म में, तो यही तो है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बैलेंस शीट का अगर बेसिक फॉर्मेट आपको याद है, पता है, नहीं पता है तो पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगर पता है तो इसका जो सम होता है ना, दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वही मैंने लिखा है कि लाइबिलिटी अप्रोच जब यूज करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? सिंपली शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड मतलब कि जो भी शेयर कैपिटल हो, इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, वो प्लस रिजर्व एंड सरप्लस का सम, एंड जो नॉन करेंट लाइबिलिटी है जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, डिवेंचर है, प्रोविजन है, इनका सम। तो इनको सम करेंगे तो दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड, यही है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, एंड प्रॉफिट को करेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, वो कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करेंगे, आपका आ जाएगा क्या? क्या आ जाएगा? ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ROI का सिग्निफिकेंस क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ROI का ये है कि इट गिव्स द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज, यानी कोई भी एंटरप्राइज ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रही है इसके बारे में हम एसेस कर सकते हैं विद दिस रेशियो ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और मैं बात करूं ROI का तो बहुत यूज होता है, तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। ROI का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, और ये और क्या मेजर करती है कि हाउ इफिशिएंटली द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस आर यूज, यानी किसी भी बिजनेस के रिसोर्सेज
कोई भी बिजनेस अपने रिसोर्सेज को कितनी इफिशिएंटली यूज कर रहा है, इससे हमें ये भी आइडिया लगता है। एंड दिस इज अ फेयर मेजर ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी कंसर्न, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल में क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, सही जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इसी रेशियो से कैलकुलेट होती है। ठीक है, सो दिस रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। तो आज हमने 5 फॉर्मूले पढ़े। सबसे पहला क्या है, बहुत आसान है, आपको लर्न हो गए होंगे पांचों फॉर्मूले। सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अगला क्या था, नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, ये नेट सेल्स कहिए चाहे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहिए, मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशियो इज ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये 5 फॉर्मूले थे, ये 5 रेशियो थे आज के वीडियो के, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं वाइंड अप करती हूँ। तो आज हमने 5 रेशियो डिटेल में पढ़े हैं, इसके क्वेश्चन आप खुद से बुक से लगाइएगा। ठीक है, एक वीडियो मैं और बनाऊंगी जिसमें हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे। एक्चुअली पिछला लेक्चर मेरा 45 मिनट का काफी लेंथी हो गया, जो इससे पिछला मैंने एक्टिविटी रेशियो में बनाया, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बहुत सारे डिस्कस हो गए। ठीक है, तो इसीलिए आज मैंने न्यूमेरिकल नहीं रखा है, न्यूमेरिकल के लिए एक सेपरेट वीडियो बना लूंगी, क्योंकि वरना ये लेक्चर काफी लेंथी हो जाता। तो चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। और आपको क्या करना है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप किस कोर्स के हैं। और ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप किस कोर्स के हैं या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग फिर मैं आगे के लेक्चर प्लान आउट कर पाती हूँ। ठीक है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड लेक्चर यूजफुल लगा हो तो लाइक करके ही जाना है। एंड चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।